हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरप्लेन मोड और मोबाइल हॉटस्पॉट इन दोनों ऑप्शन को कवर करेंगे। आखिर ये होते क्या हैं और इसका दोस्तों यूज़ क्या है। वैसे दोस्तों आप एयरप्लेन मोड और मोबाइल हॉटस्पॉट के बारे में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम एयरप्लेन मोड के बारे में बात करते हैं, आखिर ये होता क्या है और ये किस लिए यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों पहले आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में एक ऐसा पेज दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ मेनली आपको एक मेन एयरप्लेन मोड वाला एक बटन दिखेगा। आखिर दोस्तों इसको ऑन करने से होता क्या है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो जो आपका डिवाइस होगा वो किसी भी प्रकार के इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों हम अपने डिवाइस में इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं, या तो कोई सिम कार्ड लगा के या वाईफाई लगा के। लेकिन दोस्तों जब हम अपना ये वाईफाई वाला मतलब ये एयरप्लेन मोड ऑन करेंगे तो ना ही हमारा जो डिवाइस होगा वो वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा और ना ही किसी सिम कार्ड के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। दोस्तों इसका नाम एयरप्लेन मोड है। तो दोस्तों इसको एक एरोप्लेन के लिए ही ध्यान में रख के बनाया गया था, लेकिन दोस्तों जो हमारे देश की जनता है इसका इस्तेमाल बस अपने इंटरनेट को रिफ्रेश करने के लिए करती है, क्योंकि आम जनता को एरोप्लेन में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आम जनता जो होती है बस एयरप्लेन मोड को ऑन करके बंद कर देती है, जिससे उनका इंटरनेट थोड़ा सा स्मूथ चलने लगता है अगर वो काफ़ी देर से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एयरप्लेन मोड को ऑन करने से बस यही होता है कि हमारा जो डिवाइस होगा मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, वो ना वाईफाई के द्वारा इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा ना किसी सिम कार्ड के द्वारा एक्सेस कर पाएगा। एयरप्लेन मोड को ऑन करने से ये दोनों चीज़ें बंद हो जाती है। अब दोस्तों इसको एरोप्लेन के लिए क्यों बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों जो पहले एरोप्लेन होते थे तो उसके अंदर अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा एरोप्लेन होता था उसके सिस्टम क्या होते थे, थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। क्योंकि दोस्तों जो ये एरोप्लेन मोड था इसको बेसिकली एरोप्लेन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था मोबाइल फ़ोन के लिए। क्योंकि दोस्तों जो हमारा एरोप्लेन होता है वो आसमान में उड़ता है, तो दोस्तों उस समय अगर उसको रास्ता ढूंढना होता है तो वो हमारा स्पेस में जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या तो उसके द्वारा अपना रास्ता देखता है, या तो ज़मीन पर जगह जगह हमारे मतलब टावर लगे होते हैं, तो दोस्तों उसके माध्यम से अपना ये एरोप्लेन क्या करता है, अपना रास्ता ढूंढता है। लेकिन दोस्तों अगर हम उसी एरोप्लेन में बैठे बैठे अपना मोबाइल भी यूज़ करेंगे तो दोस्तों मोबाइल का भी नेटवर्क आएगा एरोप्लेन में, और जो दोस्तों प्लेन चलने के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो भी आएगा। तो दोस्तों दोनों तरीके के अगर इंटरनेट अगर एरोप्लेन में यूज़ होंगे तो हमारा जो एरोप्लेन का सिस्टम है वो डैमेज या करप्ट हो सकता था। इसीलिए दोस्तों उस समय एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल किया गया था, ताकि अगर कोई भी पैसेंजर एरोप्लेन में अगर सफ़र कर रहा है तो उसको एरोप्लेन मोड ऑन करा दिया जाता था, ताकि ना ही वो वाईफाई यूज़ कर पाए और ना ही अपने सिम कार्ड से कोई डाटा एक्सेस कर पाए। इसीलिए दोस्तों उस टाइम पर एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल किया गया था, ताकि यात्री लोग दोस्तों जो ये एयरप्लेन मोड है बेसिकली इसको एरोप्लेन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम एरोप्लेन मोड है। दोस्तों जो हमारा एरोप्लेन होता है वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि दोस्तों हवा में उड़ेगा तो उसको थोड़ी ना पता है कि हमको जाना किधर है। तो दोस्तों जो हमारा एरोप्लेन होता है वो इंटरनेट या तो सैटेलाइट के द्वारा एक्सेस करता है, अंतरिक्ष में ढेर सारे सैटेलाइट छोड़ते हैं, या तो उसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस करेगा, या दोस्तों ज़मीन पर जगह जगह हमारे एरोप्लेन के लिए ही टावर लगे होते हैं स्पेशली, जो हमारे एरोप्लेन को रास्ता बताते हैं। अगर दोस्तों आप सेम टाइम पे एरोप्लेन में बैठ के मोबाइल में या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि दोस्तों आपका जो एरोप्लेन है उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी हमारे सिस्टम जो होंगे एरोप्लेन के वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे डिवाइस में एरोप्लेन मोड दिया जाता है, ताकि अगर कोई पैसेंजर एरोप्लेन में सफ़र कर रहा है तो उस दौरान वो इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए। इसीलिए दोस्तों एरोप्लेन मोड दिया जाता है, ताकि जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपका जो डिवाइस होगा वो ना वाईफाई के द्वारा इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा ना किसी सिम कार्ड के द्वारा दोस्तों, यानी दोस्तों किसी भी तरीके से उस टाइम पे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये एरोप्लेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता था, इसीलिए दोस्तों इस वाले मतलब जो ऑप्शन का नाम एरोप्लेन मोड रख दिया गया था, क्योंकि उस समय काफ़ी हेल्प करता था। लेकिन दोस्तों आजकल के रियल टाइम में दोस्तों ये इंटरनेट को रिफ्रेश करने के लिए भी काम आ जाता है। अगर दोस्तों आपका इंटरनेट स्मूथली नहीं चल रहा है तो आप एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए, उसके बाद
स्पीड्स ऑन ऑफ कर दीजिए, तो उसके बाद दोस्तों आपका इंटरनेट थोड़ा स्मूथली चलने लगेगा। तो दोस्तों एरोप्लेन मोड मैंने कवर कर दिया। अब जो अगला है मोबाइल हॉटस्पॉट, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल हॉटस्पॉट मेरे डिवाइस में अभी सपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ये मेरा लैपटॉप है ये थोड़ा पुराना वर्जन वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप लेटेस्ट वर्जन वाला लेंगे लैपटॉप, तो हो सकता है कि आप में ये मोबाइल हॉटस्पॉट मतलब सपोर्ट करता होगा। तो दोस्तों आखिर ये मोबाइल हॉटस्पॉट होता क्या है और ये मेनली किस यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके डिवाइस में इंटरनेट है, अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे डिवाइस को इंटरनेट दे सकें, तो दोस्तों उस केस में आपका मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ होता है। दोस्तों ये मोबाइल में भी पाया जाता है, ये लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में भी पाया जाता है आजकल के। तो दोस्तों ये हमारा दूसरे किसी पर्सन को बस इंटरनेट देने में काम आता है। अब दोस्तों इसका एक और यूज़ भी है। दोस्तों अगर हम किसी से फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए दोस्तों आप मोबाइल में शेयर इट, शेयर मी या जेंडर वगैरह एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में दोस्तों आप ऐप्स भी शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल में भी अगर मतलब शेयर इट का इस्तेमाल करके या शेयर मी का इस्तेमाल करके अगर फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस केस में भी हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट काम आता है। तो दोस्तों जब आप फाइल को मतलब किसी को सेंड करेंगे, तो उस समय हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट एक्टिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप किसी से फाइल रिसीव करेंगे, तो दोस्तों उस केस में हमारा वाईफाई एक्टिव हो जाता है। यानी दोस्तों अगर आप फाइल को सेंड करेंगे, तो सेंड करते समय हॉटस्पॉट एक्टिव हो जाता है, अगर फाइल को रिसीव करेंगे तो उस समय वाईफाई एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपने कंप्यूटर में मान लीजिए शेयर इट एप्लीकेशन भरा होगा, तो अगर शेयर इट एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में भर के अगर आप किसी को फाइल शेयर करेंगे, तो उस समय आपका जो मतलब लैपटॉप का हॉटस्पॉट होगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और दोस्तों दूसरे किसी लैपटॉप में दोस्तों अगर आप फाइल को रिसीव कर रहे होंगे, तो दोस्तों उसका ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों उस केस में ये मोबाइल हॉटस्पॉट भी काम आता है। और दोस्तों इसका एक यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे डिवाइसेस को इंटरनेट देने में भी काम आता है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने स्टेटस वाले वीडियो में बता ही दिया था। आप उस वीडियो को देख कर इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों यही तीनों ऑप्शन एयरप्लेन मोड में भी थे या ऊपर के किसी ऑप्शन में भी थे, ये देखिए। तो आप बेसिकली दोस्तों ये स्टेटस वाले वीडियो में चल जाएगा, आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये एरोप्लेन मोड और मोबाइल हॉटस्पॉट वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट रह गए हैं, तो कमेंट सेक्शन पूरा तरीके से खुला हुआ है, आप जो भी पूछना चाहते हैं बेसिकली पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।